आप मुझसे मिलना चाहते थे? मैं भाविन ठक्कर। आप विश्वास को कैसे जानते थे? विश्वास और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते थे। उसी की वजह से लोग मुझे बच्चू बुलाने लगे। अच्छा, काफी गहरी दोस्ती थी आप दोनों के बीच में। तभी तो आपका दोस्त आपके नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल भी यूज करता था। मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। समझाएंगे तो आप मिस्टर भाविन कि विश्वास ने अपना पर्सनल फोन आपके नाम पे क्यों रजिस्टर कराया हुआ था? हमेशा से ऐसा नहीं था, बस पिछले साल से यूज कर रहा था। और ऐसा क्यों? भगवान ने अचानक इस घर से अपनी कृपा बंद कर दी थी। देखिए मिस्टर भाविन, मैं जानता हूँ कि ये सही वक्त नहीं है आपसे सवाल पूछने का, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीजें नजर आई जो मेरे हिसाब से विश्वास की मौत का कारण हो सकती है, जैसे कि कोई खानदानी दुश्मनी। सर, अब पूछने और बताने के लिए बाकी क्या रहा है सर? मेरा दोस्त तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, तो ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि अब कोई और मुसीबत इस घर पे ना आए। और सही मानिए उसकी भी यही इच्छा थी। वो हमेशा अपने परिवार की खुशी और सफलता चाहता था, और कुछ नहीं। विश्वास का कोई दुश्मन? बहुत सारे। बहुत सारे? इस घर पे भी? नहीं सर, घर पे कैसे कोई दुश्मन हो सकता है सर? यहाँ तो बस आपसी गलतफहमियां हैं, और गलतफहमियों को और दुश्मनी को जोड़ा नहीं जा सकता। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी किस्मत थी, और वो दुष्ट मिरांडा। मिरांडा? क्यों? मैं इतना जानता हूँ कि उसी ने मेरे दोस्त को बर्बाद किया है। मेरी कोई गलती नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने तो 1000 रुपए के लालच में किया साहब, जो मुझे कहा गया था साहब। मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती साहब, मोबाइल में मैसेज लिखा था साहब, मैंने भेज दिया साहब। मैंने सब ये पैसों के लालच में किया साहब। मेरी कोई गलती नहीं साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मेरी बात का यकीन करो साहब। क्या अब भी आपको लगता है कि मैं खूनी हूं? सर, साफ साफ पता चलता है कि ये सारा ड्रामा विश्वास का किया हुआ है। आई एम श्योर कि उसने ही ये फोन सुनील को दिया होगा ताकि सारा ब्लेम मुझ पर आ जाए। उसने दिया था ना फोन तुझे? फोन बोल, ये है वो आदमी? नहीं साहब, ये आदमी नहीं है साहब जिसने मुझे मोबाइल दिया था। मिस्टर मिरांडा, अब तुम साफ साफ बताओ कि विश्वास के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी? मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो पहले से ही उसका बिजनेस डूबा हुआ था और 2 करोड़ का कर्ज था उसके ऊपर। मानो वो डेस्परेट था इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। उन दिनों मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, पता नहीं कहां से, लेकिन उसने 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते के बाद मार्केट काफी तेजी से नीचे गिरा और ये 1.5 करोड़ सिर्फ 48 लाख रह गए। और एक बार फिर नाकामी के सदमे की वजह से वो मेरी जान के पीछे पड़ गया था। इनफैक्ट हैरेसमेंट का केस तो मुझे उसके खिलाफ करना चाहिए ऑफिसर। तो केस फाइल क्यों नहीं किया आपने? अगर कर देते तो आज विश्वास जिंदा होता शायद। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास इतनी पावर तो है कि तुम स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर सको, और अगर हमें पता चला इस बार भी तुमने ऐसा कुछ किया था तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिला, तुम्हारा हाल स्टॉक मार्केट से बदतर होगा। और तुम दोबारा भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि सिर्फ तुम ही जानते हो कि वो आदमी कौन है जिसने तुम्हें पैसे दिए थे, समझे? हमें आपकी फैमिली प्रॉब्लम में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं, लेकिन क्या है कि आपके भाई की जान गई, इसलिए सच चाहे कितना भी कड़वा हो आपको हमें बताना ही होगा। बताइए, आपको अपने बड़े भाई के साथ क्या प्रॉब्लम थी? मेरे मोटा भाई ने मेरा इस्तेमाल किया, और जब उनका काम निकल गया तो मुझे उठाकर फेंक दिया। एकजुट होकर रहते थे हम। उनकी हर बात सर आंखों पर रखता था मैं, उन्हीं के साथ काम भी करता था।
पर अचानक से उन्होंने एक दिन मुझे किसी और कंपनी में काम पे लगा दिया। उनकी इस बात पे मुझे हैरानी हुई। शायद उनके हाथ कोई बड़ी डील लगी थी जिसमें वो मुझे अपना हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते थे। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनके साथ झगड़ा भी किया। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? गुस्से में मैंने घर भी छोड़ दिया। ऐसी नाइंसाफी उन्होंने किसी और के साथ भी की होगी और शायद उस इंसान ने उन्हें मारकर अपना बदला ले लिया होगा। लेकिन मरने वाले के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए, इसीलिए मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहता। अपने भाई के बारे में काफी बड़ा और अच्छा लेक्चर दिया तुमने, लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे भाई के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा था। 2 करोड़ रुपए तो पहले ही डूब चुके थे उसके। क्या? सही सुना तुमने। और उसके अलावा 1 करोड़ का कर्जा अपने सर पे लेके मरा है तुम्हारा भाई। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? आपने अपनी नाराजगी की पूरी दास्तां तो हमें बता दी। अब ये भी बता दीजिए कि आपकी बीवी और आपकी भाभी के बीच में क्या प्रॉब्लम है? वो सब तो कुछ भी नहीं था। बस मेरी भाभी ने मेरे खिलाफ कुछ कह दिया और जिस पर मेरी बीवी को गुस्सा आ गया और पल भर के आवेश में ऐसा सब कुछ हो जाता है। और कत्ल भी ऐसे ही होता है। बट आई एम श्योर कि ये उस वक्त का गुस्सा नहीं था, कहानी पुरानी थी। दरअसल घर में दरार पड़ने की वजह वो एक दूसरे को मानती है, पर दरार पड़ने की असली वजह तो मोटा भाई है। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बच्चू भाई से पूछ लीजिए, वो तो सब जानते हैं। बच्चू भाई मोटा भाई को मुझसे और भाभी जी से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। 1 मिनट, तुम आखिरी बार सुनील से कब मिले थे? अब ये सुनील कौन है? मिरांडा एंड मिरांडा कंपनी का पियोन सुनील। ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हुआ जो समझ में नहीं आया, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होता। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि विश्वास की मौत के लिए मिरांडा जिम्मेदार है। वो विश्वास की हालत को अच्छी तरह से जानता था और फायदा उठा रहा था उसका। आई एम श्योर उसी ने विश्वास का 1.5 करोड़ खाया है। तुम लोग बस वही देख रहे हो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या तुम में से किसी ने एक बार भी ये सोचा एक आदमी जिसके ऊपर पहले से ही 2 करोड़ रुपए का कर्जा है वो और 1.5 करोड़ रुपए कहां से लाया? मार्केट में एक हारे हुए इंसान को 1.5 करोड़ रुपए कौन देगा? और वैसे भी इस विश्वास चोकसी का मर्डर कुछ अलग ही कहानी बता रहा है। पूरी बॉडी पे किलर से बचने के स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है। तो या तो वो किलर को पहले से जानता था या फिर कुछ और। कहीं कुछ छूट रहा है। वक्त आ गया कि अब हम इस बच्चू भाई से एक बार फिर मिले। जैसा जयेश ने हमसे कहा, हमारे सारे सवालों का जवाब बस वही हमें दे सकता है। और हो ना हो, इस राज की चाबी वही है। सिर्फ बच्चों ही क्यों? तुमने देखा नहीं वो कितना अपसेट था? अर्जुन, तुम्हें उस पर शक कैसे हो सकता है? मुझे पता था साक्षी तुम ये सवाल जरूर पूछोगी, लेकिन मुझे बच्चू भाई पे कोई शक नहीं है। और ना ही शक इस बात पे है कि वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन उसकी कही हुई एक बात मुझे खटक रही है। कौन सी, समझे या समझाऊं? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर विश्वास के पास वो 1.5 करोड़ रुपए कहां से आए? 1.5 करोड़? इतनी बड़ी रकम? जी बच्चू भाई, आप तो विश्वास के बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, और आपसे बेहतर तो विश्वास को कोई जानता भी नहीं। क्या आप जानते हैं कि विश्वास के पास ये 1.5 करोड़ रुपए कहां से आए? क्या बात है, आपका चेहरा क्यों मुरझा गया? कहीं आपने तो विश्वास को वो 1.5 करोड़ रुपए नहीं दिए थे? सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा? लेकिन तुम इतना तो जानते थे कि मिरांडा तुम्हारे दोस्त को धोखा दे रहा था, हाँ या ना? हाँ सर, लेकिन ये बात मुझे विश्वास ने ही खुद बताई थी। आपके दोस्त ने आपको ये भी बताया होगा कि इतने सारे पैसे उनके पास आए कहां से?
जो उन्होंने मिरांडा और मिरांडा में इन्वेस्ट किए थे? जी मैं हैप्पी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। जी आइए। जी हमने विश्वास जी के मौत की खबर सुनी तो इसी सिलसिले में पॉलिसी के नॉमिनीज मिस्टर जयेश और मिसेस देवकी चौकसी से मिलने आया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मोटा भाई ने मुझे नॉमिनी बनाया। उनकी जान किसी नशे से या अपने आप की जान लेकर नहीं, बल्कि उनका अचानक मर्डर हुआ और इसीलिए आप लोग इस क्लेम के हकदार हैं। विश्वास ने 5 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई थी। जी बस थोड़ा सा पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। नॉमिनीज को 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बट द पॉइंट इज कि उसने ये इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली कब थी? कुछ महीने पहले। तो ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि अब कोई और मुसीबत इस घर पे ना आए। और सही मानिए उसकी भी यही इच्छा थी। वो हमेशा अपने परिवार की खुशी और सफलता चाहता था और कुछ नहीं। ठीक है आप जाइए, हम कल सारी पेपर फॉर्मेलिटीज के लिए ऑफिस में आ जाएंगे। श्योर। बाबूजी, मैं आज्ञा चाहूंगा, मुझे कुछ काम है। बच्चू भाई, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। आई होप आपके सारे अरमान पूरे हो गए होंगे। मैं कुछ समझा नहीं। जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो आपने मुझसे कहा था कि आपकी भगवान से यह प्रार्थना है कि इस घर पे कोई आंच ना आए, इसके परिवार वाले सब खुश रहें और सुखी रहें, क्योंकि आपके दोस्त विश्वास की भी यही इच्छा थी। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके बाद तो आपकी इच्छा पूरी हो गई। 5 करोड़ रुपए एक परिवार को खुश रखने के लिए बहुत है, और आप तो विश्वास को बहुत अच्छी तरह जानते थे। इनफैक्ट वो अपना पर्सनल फोन भी आपके नाम पे रजिस्टर करके यूज करता था। कर्जदारों से परेशान था इसलिए मेरे नाम से फोन यूज कर रहा था। अच्छा, चलिए तो फिर ये भी बता दीजिए कि आपके दोस्त के पास वो 1.5 करोड़ रुपए कहां से आए? आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि विश्वास ने वो 5 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस कराई थी, राइट? इन सब बातों के बीच में कोई कनेक्शन है, क्योंकि ये सब एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी और किस हद तक जा सकती थी, ये आप खुद लोगों को बताएंगे या मैं बताऊं? हाँ, मैंने ही विश्वास को मारा। मैंने ही अपने दोस्त को मार डाला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके कहने पर। जब उसने मुझसे पहली बार कहा तो मुझे काफी गुस्सा आया। मैंने काफी समझाया उसे, लेकिन विश्वास नहीं जोर डाला, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मौत ही उसके परिवार को सुखी कर सकती है। मैं बर्बाद हो चुका हूं, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अरे सोचा था गंवाए हुए पैसे फिर से बना लूंगा, इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। अपने खुद के घर को बेच के सारे पैसे इकट्ठा किए, लेकिन उस मिरांडा ने तो मुझे पूरा ही डुबो दिया। बच्चों, अगर मैंने 5 महीने में सारे पैसे नहीं जमा किए तो मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। सब मेरी गलती। तुझे पता है, मेरे छोटे भाई जयेश को इन सारी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैंने उसे किसी के साथ बिजनेस में सेट कर दिया। और मेरी बदकिस्मती देख,
वो मुझे नहीं समझ पाया, वो मुझे और पूरे परिवार को छोड़कर चला गया। सब खत्म हो गया बच्चों, सब खत्म हो गया। मैं उसके बचपन का दोस्त, मैं उसका सहारा बन सकता था, लेकिन मैं क्या मदद करता। यहां तक कि मैं उसके साथ उस मिरांडा के पास भी गया था, वहां उसके साथ झगड़े भी। बॉन्ड भरने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा था ना तुम लोगों ने? आई एम नॉट एनी चीटर। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुम लोग खुद मेरे पास आए थे, मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। अब भुगतो। गेट आउट फ्रॉम हियर। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने अपने दोस्त में एक अलग ही बदलाव देखा। एक अजीब सी शांति, धैर्य, स्थिरता आ गई थी। मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि क्या बात है, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, बस इतना कहता था कि उसे जिंदगी की सच्चाई पता लग गई है। मुझे उसकी काफी फिक्र होती थी, तो जैसे भी मुझे वक्त मिलता था, मैं ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ गुजारने की कोशिश करता था। लेकिन 3 दिन पहले। तू पागल तो नहीं हो गया है? होश में तो है? तू क्या कह रहा है? मैं तेरे बचपन का दोस्त, तेरे लिए जान दे सकता हूं, पर तुझे कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बच्चों, सच कह रहा हूं, सब खत्म हो चुका है। अब मेरे मरने के बाद ही मेरे परिवार को सुख मिल सकता है, और अगर मेरे लिए तू नहीं करेगा ये, तो और कौन करेगा? और अगर मैंने खुद को मारा, मेरे परिवार को इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उस मिरांडा को भी सबक सिखा सकते हैं और मेरे परिवार को भी खुशियां दे सकते हैं। मेरे लिए इतना कर दे बच्चों, मेरे लिए सिर्फ इतना कर दे बच्चों। प्लीज मेरी मदद कर बच्चों, मुझे मार दे मेरे दोस्त, प्लीज मेरी मदद कर बच्चों, मेरे लिए इतना काम कर दे बच्चों, प्लीज। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, प्लीज बच्चों मुझे मार दे। मैं ही हूं विश्वास का हत्यारा। मैंने ही उस पियोन को फोन और पैसे दिए थे ताकि वो मैसेज कर सके और मैं उस मिरांडा की पोल खोल सकूं, उसकी करतूतों का पर्दाफाश कर सकूं, उसे फंसा के सजा दिला सकूं। मैं कुछ नहीं कर सका, हार गया मैं हार गया। काश मैंने विश्वास की जगह खुद को खत्म कर दिया होता। मैं जानता हूं कि आपकी इस कहानी में बहुत से जज्बात छुपे हैं। हमें आपसे हमदर्दी तो है, लेकिन हमें गुनहगार को गिरफ्तार करना ही होगा। सर, इस सब के बारे में हम किसी को पता नहीं लगने दे सकते, स्पेशली उस इंश्योरेंस एजेंट को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो इन लोगों को तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सर, ये परिवार बिखर जाएगा सर। और सर, इस केस में तो एक दोस्त ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए ये सब कुछ किया है ना, तो फिर सर ये सब जानने के बाद हम इस परिवार को सड़क पे नहीं ले आ सकते। सर, आप अर्जुन सर से कहिए ये केस विड्रॉ कर ले। मेरी बात तो नहीं समझेंगे वो, लेकिन आपकी बात जरूर मानेंगे सर। मैं तुम्हारे इमोशंस और फीलिंग्स की इज्जत करता हूँ आयशा, लेकिन हम कानून के नौकर हैं, अपने इमोशंस के नहीं। हमारे यहाँ जज्बात की कोई कदर नहीं है, चाहे वो हमें कितना ही क्यों ना झंझोड़ते।
हमें बच्चू भाई को गिरफ्तार करना ही होगा। जज्बा सही था साक्षी, पर हरकत गलत। वो हाथ जोड़ के मारने वाले से माफी नहीं मांग रहा था, उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।